देखिए ये एक सर्कल का एक इक्वेशन है और एक ये दो इक्वेशन आपको पढ़ा दिए, ठीक है। ये कब लेना है? जब अल्फा बीटा कुछ ना कुछ दिया होगा। ये कब लेना है? जब सेंटर 0 0 होगा, ठीक है। अब आप लोग जरा कंपेयर कीजिए इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में। तो इसमें देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब सेंटर क्या हो जाएगा? 0,0। और रेडियस अगर कंपेयर करेंगे तो ये आर का स्क्वायर हो, तो 4 को कितना का स्क्वायर लिख सकते हैं बोलिए तो? मतलब रेडियस इस सर्कल के लिए सेंटर हो जाएगा 0,0 और रेडियस कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर, मतलब रेडियस 2 हो जाएगा, ठीक है। नीचे लिख देते हैं साफ साफ। 4 था, इसको हम लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका सेंटर कितना होगा? सेंटर होगा 0,0 और रेडियस हो जाएगा 2। इसका फिगर कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। देखिए एक इक्वेशन ये है, मान लीजिए कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन ये है, इक्वेशन नंबर 2 है। ये नोट कीजिए, ये मिटा देंगे हम, नीचे वाला मिटा देंगे। अब तो दिख रहा है कि अभी किसी का आँख खराब है, इसमें नहीं दिख रहा है, बोलिए। बाइफोकल लेंस का प्रयोग कीजिए। बाइफोकल, अरे तो कटा हुआ तो हम उधर कहाँ लिखे हैं कि आपको कटे हुआ नजर आ रहा है? एक बात बताए निखिल, निखिल, आप कहीं भोज खाने जाते होइएगा ना, आप कहीं भोज खाने जाते होइएगा ना, तो आपके थाली में कितना रखा उस पर ध्यान नहीं होगा, नहीं? और मिलने वाला है कि नहीं है, और मिलने वाला है कि नहीं है, उसी हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा, हमको लगता है। नहीं तो आप, हमको तो लगता है कि ऐसा भी होगा, बैठे रहिए, अगल बगल में कोई नहीं देखा तो उसके उसके ऊपर से निकाल लीजिएगा। नहीं नहीं, हमको तो शक लग, वाहन के साथ अभी भगा रहे हैं इसको। नहीं, हमको तो लगा कि इतना जल्दी भगा रहे हैं आप। करोड़पति लोग हैं आप लोगों को, क्या गारंटी है कब चोर आप लोगों के पीछे पड़ जाए। चलिए। चलिए, हाँ ध्यान दीजिए। अब कौन बताएंगे कि इस सर्कल के इक्वेशन हमको इस पे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो अभी हम बताए हैं कि जैसे ये सर्कल होगा तो सर्कल में क्या होगा? इसका सेंटर कितना होगा? 0,0 होगा इसके लिए। तो सेंटर 0,0 का मतलब 0,0 किसका कोऑर्डिनेट होता है? ये ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है, ध्यान से समझिएगा। और रेडियस कितना है इसका बोलिए तो? रेडियस कितना? तो हम लोग यही ना जानते हैं कि इसके इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2, चारों बगल 2 2 होता है। तो मान लीजिए कि इधर भी ये 2 पर हो गया, इधर ये 2 पर हो गया, इधर 2 पर हो गया, चारों बगल 2 2 पर हो गया। अब इसको गोल कर दीजिए, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं ताकि आपको फिगर स्पष्ट नजर आए, ठीक है। इतना बड़ा कर देते हैं। मेरा सर्कल तो छोटा है, आप लोगों का बड़ा है, ध्यान से अच्छे से बनाइएगा, थोड़ा टेढ़ा हो गया। फास्ट में बनाने पर तेजी अच्छा से बन जाता है, स्लो बनाइएगा तो ऐसे ही टेढ़ा हो जाएगा। हाँ, अब जरा बताइए इसका कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक कितना है? ये 2 है, यहाँ से यहाँ तक 2 है, यहाँ से यहाँ तक 2 है ही ना, होता है रेडियस सब जगह 2 2 2 2। अब कौन बताएंगे इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा? इसका कोऑर्डिनेट बताइए जिसको समझ में आ रहा है। हाँ, 2 0 होगा। हाँ, देखिए यहाँ से यहाँ तक x2 हो गया और x अक्ष पर y का मान 0 होता है। अब यहाँ पे देखिए ये y अक्ष है, तो y एक्सिस पे x 0 होता है और y का मान 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा -2,0 और ये हो जाएगा 0,-2। ये वाला मिटा दें, ये आपको समझने के लिए बताया क्योंकि ज्यादा हौच पौच हो जाएगा।
तो आपको फिगर स्पष्ट नजर आएगा नहीं, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए हम लिखे थे। अब जरा ध्यान देंगे, अभी एक सिर्फ और सिर्फ हम सर्कल का इक्वेशन ड्रॉ किए हैं, अभी किसका इक्वेशन बचा हुआ है, इसका इक्वेशन बचा हुआ है। अच्छा ये बताइए, ये सर्कल है तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ये पैराबोला कहाँ है, ये रूट सिर्फ और सिर्फ 3 पर है, वाई पर नहीं है। पैराबोला में स्क्वायर होता है ना, कि इसमें कहीं स्क्वायर लगा है। अरे ये लाइन केवल 3 पर रूट है, वाई पर नहीं है। हाँ, अब जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जैसे ये अगर सर्कल है, ये सर्कल है, हमको लाइन का इक्वेशन ड्रॉ करना है, तो आप जिधर से खींचिए, ऐसे खींचिए, ऐसे खींचिए, ऐसे खींचिए, जिधर जाए कहीं ना कहीं तो लाइन जाएगा ना। तो वह लाइन इस सर्कल को कितना बार काटेगा, एक बार कि 2 बार, बोलिए। इंफिनिटी बार कैसे काटेगा, यहाँ से हम लाइन को ऐसे, लाइन को हम, हाँ हाँ बहुत बार काटेगा अगर हम लाइन को ऐसे ड्रॉ करें, ऐसे ड्रॉ करें तो कहीं 2 जगह काटेगा। अगर ऐसे करेंगे तो एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, ऐसे करेंगे तो एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। तो अब हमको कैसे पता चलेगा कि लाइन ऐसे जाएगा कि ऐसे जाएगा कि कैसे जाएगा, ये पता नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा कि जैसे ये लाइन सर्कल हो गया, ये लाइन हो गया, तो एक पॉइंट यहाँ कटेगा, एक पॉइंट यहाँ कटेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं कटान बिंदु, इंटरसेक्शन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यही हो गया आपका इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द गिवन लाइंस एंड गिवन सर्कल्स। दोनों जहाँ कट करेगा इसी को बोलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। तो कभी भी 2 लाइन हो, 2 सर्कल हो, 2 कर्व हो, आपको पढ़ाए थे क्या इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होइएगा कि 2 लाइन के इंटरसेक्शन से तीसरा लाइन कैसे निकालते हैं, याद है। या 3 3 लाइन दिया होगा, उससे कैसे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते थे, याद है। याद तो नहीं होगा, होगा तो एकदम बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ऐसे ही पढ़िए तो आई आई ठीक है, ट्रिपल आई टी निकलेगा। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, कभी भी हम लोग इंटर कि कोई भी 2 कर्व, 2 इक्वेशन हो, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना हो तो दोनों को हल करते हैं, दोनों इक्वेशन को हल करेंगे। तो दोनों को कैसे हल करेंगे, देखिए एक्स का मान इसमें डाल दीजिए, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़े हैं क्या, क्लास 10th में पढ़े हुई है, कैसे हल करते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड ही पढ़े हुई है। तो इस x का मान यहाँ पे डाल देना है, सब y में हो जाएगा, y का मान निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, 1 का यूज हम 2 में कर रहे हैं, मतलब इसमें एक्स स्क्वायर तो वैसे ही होगा, y की जगह पे कितना, सॉरी, x का मान √3y डालना है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो ये √3y का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर वैसे ही होगा, बराबर में 4। तो √3 में √3 का स्क्वायर 3 होगा, वाई का स्क्वायर वाई हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4y स्क्वायर इक्वल टू 4, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/4, 4 से 4 कट जाएगा, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, √1 हो जाएगा। सबको पता है कि √1 का वर्गमूल प्लस माइनस बना। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बोलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या। अब देखिए y का कितना मान आया, 2 मान आया, मतलब एक बार y का वैल्यू +1 आया और एक बार y का वैल्यू -1 आया। तो यही दोनों मान इसमें हमको डाल देना है फ्रॉम फर्स्ट। बोलिए तो, अगर पहला में डालेंगे फ्रॉम फर्स्ट, अगर y की जगह पे 1 डालेंगे तो x का मान कितना आएगा, कौन बताएंगे, √3। और अगर y का मान यहाँ पे डालेंगे -√3 आएगा। तो 2 पॉइंट निकल गया, एक पॉइंट यहाँ देखिए, x का मान √3 है, y का मान 1 है, तो पॉइंट कितना हो जाएगा, पहले x को लिखते हैं और फिर y को लिखते हैं, √3, 1 एक पॉइंट निकल गया। और इसमें कितना हो जाएगा पॉइंट, बोलिए अब, -√3, तो 2 पॉइंट निकल गया। हम बताए थे कि कितना पॉइंट पे कट करेगा वो लाइन इस सर्कल को, 2 बार, मतलब 2 पॉइंट निकल गया। अब हमको इसका लोकेशन पता कर लेना है कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में जाएगा, ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में जाएगा, आप लोग बताइए तो, ये वाला पॉइंट किस क्वाड्रेंट में जाएगा, ये वाला किस में जाएगा। दोनों पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो कहीं ना कहीं इसी में मान लेंगे फर्स्ट में जाएगा इधर, ठीक है। और ये वाला किस क्वाड्रेंट में जाएगा, एक्स वाला निगेटिव, वाई वाला पॉजिटिव,
एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव फोर्थ में, मतलब इधर जाएगा। अब देखिए, अब एक चीज आपको डाउट होगा, एक चीज आपको डाउट होगा कि जैसे हम वाई कहाँ नेगेटिव है? अच्छा सॉरी, हाँ ठीक है सॉरी, फोर्थ में जाएगा, हाँ फोर्थ में जाएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि अब 2 पॉइंट तो निकाल लिए, तो अब मान लीजिए कि एक पॉइंट यहाँ लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ, तो ऐसे तो है कि हम इधर भी ले सकते हैं। तो कैसे हमको पता चलेगा कि ओरिजिन से पास करेगा कि नहीं करेगा ये लाइन, बोलिए तो। अभी थोड़ा सा पहले तरीका सिखाया है, यही वाली लाइन को हमको चेक करना है कि ओरिजिन से जाएगा कि नहीं जाएगा, ओरिजिन से पास करेगा कि नहीं ये लाइन। कैसे बताया तरीका, अभी थोड़ा सा पहले बताया parabola वाले में। 0 0 डालकर इसमें सेटिस्फाई कराते हैं। ये वाई का मान 0 डालेंगे तो एक्स का मान कितना आएगा, बोलिए। वाई का मान 0 डालेंगे तो एक्स का मान कितना आएगा? हाँ, इसका मतलब है कि ये लाइन ओरिजिन को क्रॉस करेगी, ओरिजिन को क्रॉस करेगी। हो गया, देखिए तो 2 पॉइंट पे कट कर दिए लाइन, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो यहाँ पे डाल लीजिए ये वाला कोऑर्डिनेट जो प्लस वाला है, √3, 1, और यहाँ पे डाल लीजिए माइनस वाला, -√3, 1। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बोलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? फिर दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, ध्यान ध्यान से, हाँ। अरे ठीक है, क्या दिक्कत है? भूख लगी है क्या? आयुष, बिल्कुल, आपको ये काम 7:45 में शुरू कर देंगे। चलिए, 7:45 में कल से बैच चलेगी। अब रोज 15 दिन पहले पहले करते। 7:45 मतलब 8 बजने में 15 मिनट कम हो, अरे 8 बजने में 15 मिनट कम हो उसको 7:45 कहा जाता है, ठीक है। 8 बजकर 15 मिनट ज्यादा हो उसको 8:15 कहा जाता है, समझ गए? पढ़िएगा इंग्लिश में ट्रांसलेशन। इट इज 5 to 10, मतलब 10 बजने में 5 मिनट कम है। इट इज 15 to 8। हाँ, अरे ज्यादा कम, फिर कभी गुस्सा होगा तो झगड़ा हो जाएगा ना। जब दोस्ती ज्यादा गाढ़ी हो जाए ना तो झगड़ा होना तय होता है, इसलिए दोस्ती को ज्यादा गाढ़ा मत बनाए। अरे हो गया, ये कौन सी अच्छी बात है कि यहाँ चिल्ला रहे हैं, चलिए ध्यान दीजिए। अब हमको जो एरिया निकालना था, यही वाला एरिया निकालना है, ध्यान दीजिए। जो क्वेश्चन में लिखा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेना है, सेकंड थर्ड में जाना नहीं है, मतलब नीचे वाले पे हमको नहीं जाना है, ठीक है। स्पष्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस, द लाइन एंड द सर्कल। एक्स एक्सिस से, लाइन से, सर्कल से, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो 2 पार्ट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये वाला कि ये वाला लेंगे, तो ये वाला लेंगे तो इसमें एक्स एक्सिस नहीं आएगा, ये वाला लेंगे तो इसमें एक्स एक्सिस भी आएगा, ये वाला अपना वाला लाइन भी आएगा, और अपना वाला सर्कल भी आएगा, तीनों चीज चला है, ठीक है। मतलब यही वाला एरिया मुझे निकालना है, यही वाले एरिया हमें निकालने हैं। यहाँ तक किसी को फिगर में डाउट है तो बोलिए। अभी तक जो भी मैंने बताया इसमें किसी को डाउट हो तो बोलिए, क्योंकि अब कहानी खत्म है। जो मैं फिगर तो फिग, अभी तो हम क्या बता रहे थे, फिगर ही तो बता रहे थे। फिगर में कौन सी बात, फिगर में कौन सी बात नहीं समझे, बोलिए एक बार। तो एक बार आप क्वेश्चन पढ़िए, किससे किससे कह रहा है, हमको वही तो पहचान लेना है। क्वेश्चन में पढ़िए कि किससे किसके इनक्लोज्ड, किससे किससे बाउंडेड, लिखा होगा उसमें फर्स्ट। तो एक्स एक्सिस यहाँ जाएगा कि यहाँ जाएगा? तो यहाँ फिक्स हो गया, आगे पढ़िए क्या कह रहा है। ऐ- ऐस तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो यही वाला जाएगा ना, तो इधर जाना नहीं इधर जाना है, वही दो वाला पार्ट ना बच गया, तो ये वाला लेंगे, ये वाला लेंगे, तो इसमें एक्स आएगा नहीं, मतलब ये वाला फिक्स हो गया। एक्स एक्सिस हो गया, ये लाइन हो गया, ये सर्कल हो गया, सब तीनों मिलाकर यहाँ पैक कर दिया। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसका एरिया निकालने के लिए जब भी आपको ऐसा मिलेगा ना दो कर्व, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर एक्सिस पर डाल लेते हैं। अगर ऐसा होता तो वाई पे डालते, नीचे है तो एक्स पर डालें, ध्यान दीजिएगा।
अब एरिया कैसे निकलता है, कल पढ़ाए थे। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा घर है, तो इसके नीचे का जमीन किसका होगा? अच्छा, आप लोग छत देखे हैं? छत के पीछे जो छज्जा होता है, उसके नीचे वाला जमीन किसका होता है? ये मान लीजिए कि यहाँ तक आपका छत का एंडिंग है, इसके नीचे ये छज्जा निकला जो होता है साइड वाला, ये नीचे वाला जमीन किसका होता है? शहर के लोग तो दूसरा में बना देते हैं। हाँ, तो अब हम इसलिए ऐसा किए हैं ना, कि इससे आपको क्या हो जाएगा, हमको दोनों का यूज होना चाहिए, इसका भी यूज, इसका भी यूज होना चाहिए। तो अब जैसे हम इस लाइन के लिए वाई डी एक्स लेंगे, इसके लिए, तो इसके नीचे कहाँ तक आएगा? इसके नीचे ये सामने सामने यहाँ तक चला आएगा। मतलब इस लाइन के लिए वाई डी एक्स लेंगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एरिया नीचे वाला निकल जाएगा। और फिर जब इसको निकालना होगा, तो ये किसके नीचे आ रहा है? देखिए तो, इस सर्कल के नीचे आ रहा है, ये सर्कल के नीचे आ रहा है। तो इससे ये इसके नीचे वाला निकल जाएगा, और इसको लेंगे तो इससे ये वाला निकल जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये हो गया लाइन के लिए लेंगे, और ये वाला किसके लिए लेंगे? सर्कल के लिए लेंगे। तो लाइन के लिए देखिए, यहां से लेकर यहां तक जाना है, यहां से लेकर यहां तक तो लाइन के लिए लिमिट लेना है, ठीक है, और यहां से यहां तक सर्कल के लिए लेना है। अब जरा बताइए कि ये वाला जो हम जैसे कोऑर्डिनेट था, 0 3 √3, 1 था, तो इसमें x का मान कितना है? इसमें x का मान एक चीज इधर मिटा रहे हैं, ठीक है, समझाना है उस बात को। इसका काम तो खत्म है, सब लोग ध्यान से देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये ऐसे है, अगर कोई लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, इसका कोऑर्डिनेट 1, 2 दिया है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर इस पर लाएंगे ना, इस पर लाइए, इस पर लाइए, तो इस पर लाएंगे तो x वाले का मान जितना होगा उतना, और y वाले का मान 0 हो जाता है। क्योंकि ये एक्सिस पर आ गए, ये क्वाड्रेंट में है, इसीलिए दोनों का मान है। जब एक्सिस पर होते हैं तो दोनों में से किसी एक का मान होता है। तो एक्स एक्सिस पर है तो एक्स वाला होगा, वाई वाला 0 होगा। और अगर यहाँ लिखे तो बोलिए तो किसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? अगर वाई एक्सिस पर जाएंगे तो किसका मान 0 होगा, किसका मान होगा? वाई का 2 होगा। यहाँ पे ये एक्स का मान 1 था, इसलिए यहाँ 1 गया, यहाँ वाई का मान 2 है तो ये 2 होगा। क्लियर है? तो अगर ये बात समझ गए, तो अब बताइए, ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये वाला दिया हुआ, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा इसका? √3 0। ये वाला तो सबको पता है कि मूल बिंदु है, ओरिजिन है, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0, 0 होता है। इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अब हमको ले लेना है रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, अब देखिए रिक्वायर्ड एरिया में इसमें 2 बार वाई डी एक्स लेना पड़ेगा, एक बार नहीं 2 बार। एक बार वाई डी एक्स लेंगे, ये किसके लिए बोलिए तो? पहला वाई डी एक्स लेना है इस लाइन के लिए, इस लाइन के लिए, तो इसमें बगल में लिख लीजिएगा लाइन के लिए, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो लाइन के लिए लेंगे तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक? क्या ये क्या चीज का इक्वेशन है, लाइन का कि सर्कल का? इसी के नीचे ना आ रहा है ये वाला, नीचे वाला। हमको ध्यान देना है किसके नीचे आ रहा है, तो इस लाइन के नीचे ये वाला आ रहा है। ठीक है, मतलब ये वाला वाई डी एक्स लेंगे तो लाइन में से, इसमें से वाई निकालेंगे, और जब सर्कल का लेंगे तो इसमें से वाई निकालेंगे। यही हमको दोनों में अलग अलग कर लेना है, ठीक है। अरे क्या यहाँ पे है, यही ना है, सॉरी, ऐसे है, तो ये वाला ऐसे दिया हुआ है, तो यहाँ से जो ऐसे किए हैं तो ई वाला आपका लाइन हो गया, इससे नीचे वाला जो पड़ जाएगा ये लाइन हो गया, ई वाला, ई लाइन के नीचे पड़ रहा है ये वाला, ई वाला लेंगे तो ये सर्कल के नीचे पड़ रहा है। ठीक है, अरे एक तरह से प्रोजेक्शन समझिए ना, जिसका प्रोजेक्शन होगा उसका अपना होगा एरिया। अब बताइए, इसका लिमिट तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो रूट रूट सॉरी 0 से लेकर कहाँ तक? √3 तक, और प्लस, अब वाई डी एक्स लेंगे किसके लिए? ई वाला एरिया निकालने के लिए, किसके लिए? देखिए, एक बार फिर से हम बना रहे हैं, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला ऐसे मिलाया हुआ है, तो ये डैश डैश कर दिए, और ये गुन्ना से कर दिए, तो इसका ये जो हो गया आपका, जो डैश डैश किए हैं, ये वाला आपका लाइन के नीचे पड़ रहा है, इस लाइन के नीचे पड़ रहा है, और ये वाला किसके नीचे पड़ रहा है? सर्कल के नीचे पड़ रहा है। तो दोनों को जोड़ देंगे तब ना टोटल एरिया निकलेगा। अगर इतना निकाल लिया, इतना निकाल दिया, दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल एरिया निकल जाएगा।
समझे या नहीं समझे? हमको इस सबका एरिया निकालना है, तो यहाँ से यहाँ निकालेंगे तो आधा निकल गया इधर वाला, और यहाँ से यहाँ तो इधर वाला निकल गया, और दोनों को जोड़ देंगे तो सब एरिया निकल जाएगा। तो अब यहाँ से वाई डी एक्स लेना, ये वाई किसके लिए लेंगे बोलिए तो? किसके लिए, लाइन के लिए कि सर्कल के लिए? चला ई वाला ना लाइन है, ई वाला लाइन है, ई वाला लाइन है। अब तो हमको यहाँ से यहाँ तक जाना है ना, तो ई वाला किसके नीचे पड़ रहा है, लाइन के नीचे कि सर्कल के नीचे? ये क्या चीज है, ये लाइन की सर्कल? हाँ, मतलब ये वाला यहाँ लिख लीजिएगा बगल में सर्कल, ताकि आपको पता चलेगा कि ये वाई का मान सर्कल वाले से निकालना है और ये वाला वाई का मान लाइन से निकालना है, ठीक है। अब इसका लिमिट यहाँ से यहाँ तक जाना है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक लिमिट जाना है। तो यहाँ पे एक्स का मान कितना है, √3, और यहाँ पे एक्स का मान कितना है, 2। यहाँ तक किसी को डाउट है? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? चलिए, यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो अब कहानी खत्म है। सॉरी, ऊपर का तो मिटा दिए। देखिए, यही था इक्वेशन दिया हुआ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना था, √3y, और नहीं, एक्स इक्वल टू √3y था, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। इसमें से बताइए वाई का मान कितना आएगा, कौन बताएंगे? इसमें से वाई का मान निकालिए। x/√3 dx, और √3 से लेकर 2 तक, इसमें से वाई का मान कितना आएगा? वाई स्क्वायर को छोड़ दीजिए तो एक्स स्क्वायर जाकर उधर घट जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, 4 - x²। 4 - x² को लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी कि √2² माइनस x²dx। अब तो यहाँ से इंटीग्रेशन है, 1/√3 बाहर कर लीजिए, तो x का इंटीग्रेशन करना है अंदर में, x dx फ्रॉम 0 टू √3 प्लस, इसमें फॉर्मूला बताइए, इसमें फॉर्मूला बताइए, x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2, और साइन इनवर्स x/a, तो x/2, कहाँ से कहाँ तक, √3 से लेकर 2 तक। अब 1/√3, एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, x² बटा 2, ये हो जाएगा 0 से लेकर √3 तक। अब इसमें मान आप लोग नहीं डाल लीजिएगा, छोड़ दें? अरे मान निकल जाएगा, आप छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ काट लीजिएगा और मान डाल दें। आज के लिए इतना ही, फिर अगले दिन होगा। हो गया? हेलो, आप लोग क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 बना लीजिएगा, ठीक है। 11, 12, 13 बना लीजिएगा, और बच गया 7, 8, 9, 10 हम बना देंगे।